नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज हम दिखाएंगे शैतानों के जुर्म की ऐसी वारदात जिन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे आप। नाबालिग हुई बॉयफ्रेंड की साजिश का शिकार, घर में चोरी कर गवाई जान, हथियार के बल पर बेटे ने पिता से की लूटपाट, बाप ने किया बेटी की आबरू से खिलवाड़, बच्ची के किडनैपर की साजिश हुई नाकाम। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से आई है ये सनसनीखेज खबर। किशोरी हुई बॉयफ्रेंड की साजिश का शिकार, घर वालों को नींद की गोली खिलाकर जेवर नकदी लेकर आशिक के साथ हो गई फरार। 2 दिन बाद बोरे में मिली लावारिस लाश। आइए देखते हैं प्रेम में भरोसे के कत्ल की ये वारदात। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से दिल दहला देने वाली वारदात ने प्यार जैसे रिश्ते को भी शक के घेरे में डाल दिया है। यहाँ एक युवक ने लालच में आकर अपनी ही प्रेमिका का गला घोंटकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी प्रेमी को पैसों और जेवर की चाहत ने इतना अंधा कर दिया कि उसने रिश्ते की सारी हदें पार कर दी। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। प्यार, भरोसा और लालच की खौफनाक कहानी हर किसी को झकझोर रही है। दरअसल यूपी के फर्रुखाबाद में 5 दिन पहले परिजनों को नींद की गोलियां खिलाकर भागी एक किशोरी को उसके नाबालिग प्रेमी ने दोस्त के साथ मिलकर मार डाला। उसके बाद पैसे और जेवर लेकर मौके से फरार हो गया। एक व्यक्ति ने थाने पर आकर सूचना दी कि उसकी नाबालिग पुत्री को गांव का ही एक नाबालिग लड़का अपने अन्य साथियों के साथ बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। उसकी पुत्री ने अपने परिवारजनों को नींद की गोली दूध में पिला के दे दी थी एवं आरोपियों के ही कहने पर उसने घर से कुछ जेवर एवं जरूरी कागज लेकर आरोपियों के साथ चली गई थी। पुलिस के मुताबिक नाबालिग प्रेमी ने घटना का सनसनीखेज खुलासा किया। उसने बताया कि नवाबगंज क्षेत्र के गांव में 28 मार्च की रात कक्षा 9 में पढ़ने वाली नाबालिग ने अपने बाबा, दादी, चाचा और बुआ को नींद की गोलियां मिलाकर दूध पिला दिया, जिससे परिजन बेहोश हो गए। उसके बाद प्रेमिका जेवरों से भरा बक्सा उठाकर ले गई। इसमें 50,000 की नकदी, 2 जोड़ी झुमकी, 1 जोड़ी टॉप्स, सोने की चेन, 1 जोड़ी पायल और जमीन बैनामे के कागजात थे। पुलिस की पूछताछ में आरोपित प्रेमी ने बताया कि उसने ही किशोरी की छोटी बहन के हाथ से नींद की गोलियां भिजवाई थी। दोनों ने मिलकर भागने की योजना भी बनाई थी। उसने ही किशोरी से कहा था कि खाने के बाद दूध में नींद की गोलियां मिलाकर सभी को पिला देना। प्लानिंग के मुताबिक नाबालिग प्रेमिका ने वही किया। इसके बावजूद प्रेमी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। मेरी भतीजी है, वो थी 14 साढ़े 14 साल की थी। उसको मेरे घर से कुछ लड़कों द्वारा, जो लोगों ने मिलकर मेरे घर से बेटी को पहला फुसलाकर और मेरे लोगों को सुलाकर बेटी को मेरे घर से ले गए। ऐसे सारे जेवरात रखे थे बॉक्स में और अति महत्वपूर्ण दस्तावेज थे उसमें, सारे गाड़ी के कागज वो सारे कुछ ले गए और मेरी बेटी को मार के डबल ट्रिपल पैकेट में टिलियन वाले जो पुल है काली नदी का, वहीं पे फेंका जाके। दरअसल पुलिस ने पिता की तहरीर पर एक किशोर समेत 3 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पिता की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई। जब सीसीटीवी फुटेज और बाकी सबूतों के आधार पर युवती की तलाश शुरू की तो कुछ दिनों तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। लेकिन अचानक गायब होने के 5 दिनों के बाद काली नदी में एक शव तैरता हुआ नजर आया। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की मौजूदगी में जब नदी में तैरते हुए बोरे को खोला गया तो उसके अंदर से एक लड़की की लाश निकली। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। उसने बताया बालिका इनके पास आई और इससे शादी का दबाव बनाने लगी एवं कहने लगी कि अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। इसी बात से परेशान होकर इसने अपने एक अन्य साथी उसके साथ मिलकर उस बालिका की हत्या कर दी। पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में ले लिया। इसके बाद परिजनों को शिनाख्त के लिए बुलाया गया, जहां परिजनों ने युवती की पहचान अपनी बेटी के रूप में की और इस दौरान परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया।
उधर शिनाख्त के बाद पुलिस ने हत्यारे की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस के हाथ ऐसे शख्स तक पहुंच गए जिसके खुलासे ने सभी को सन्न कर दिया। हालांकि पहले तो प्रेमी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने खौफनाक वारदात का पूरा राज उगल दिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी नाबालिग प्रेमिका जेवरों से भरा बक्सा लेकर पहुंची थी। वो बार बार शादी करने की जिद कर रही थी। पुलिस की माने तो मृतिका अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी थी। उसका कहना था कि वो उसके लिए घर छोड़कर आई है, वो अब उसके साथ ही रहेगी। ऐसे में प्रेमी घबरा गया और अपने दोस्त विवेक के साथ मिलकर प्रेमिका की हत्या की साजिश रच डाली। इसके बाद दोनों ने प्लान बनाकर प्रेमिका को रास्ते से हटाने के लिए गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को छिपाने के लिए आरोपियों ने युवती के शव को काली नदी में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी प्रेमी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही प्रेमी के दोस्त की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। उम्मीद है पुलिस जल्द ही दूसरे आरोपी को भी सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया। फर्रुखाबाद में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 5 दिन बाद बोरे में बंद काली नदी के किनारे एक 15 साल की नाबालिग का शव बरामद हुआ है। आरोप है कि पड़ोसी नाबालिग को बहला फुसलाकर नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गया। तो वहीं दूसरी ओर परिजनों का यह भी कहना है कि इस बारे में पुलिस को पहले ही शिकायत दे दी गई थी, लेकिन वक्त पर कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, फर्रुखाबाद। देश की राजधानी से आई है हैरान करने वाली ये खबर। घर के चिराग से ही लग गई घर को आग। अय्याशी के लिए बेटे ने बनाया खौफनाक प्लान। अपने ही घर में दिया लूट की घटना को अंजाम। पिता के सीने पर तान कर बंदूक 10 लाख रुपए लेकर हो गया फरार। आइए देखते हैं रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये वारदात। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। एक युवक ने अपने पिता को लूटने की साजिश रच डाली। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की और वारदात को अंजाम देते हुए पिता से 10 लाख रुपए और स्कूटी लूट ली। घटना के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए जांच शुरू की। एडवांस टेक्नोलॉजी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से 24 घंटे के अंदर ही आरोपी बेटे समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने लूटी गई नकदी और स्कूटी भी बरामद कर ली। कल सुबह 10:25 पे लक्ष्मीनगर थाने में एक पीसीआर कॉल आई थी कि 2 लोग बाइक पर आए, हवा में 2 राउंड फायर किए, उसके बाद 10 लाख से भरा हुआ बैग छीन के ले गए। इसमें कंप्लेंट जितेंद्र सिंह है, जो कि मुखर्जीनगर का रहने वाला है। हमने इनकी शिकायत पे एक रोबरी और आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों तक पहुंचने में काफी मदद मिली। आरोपियों को पकड़ने के लिए पड़ोसी राज्यों की भी मदद ली गई। इसके बाद जाल बिछाकर आरोपियों को लखनऊ के टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी तवलीन ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर घर में धावा बोला। पिता पर पिस्टल तानकर हवा में कई राउंड फायरिंग की और 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पूर्वी दिल्ली की पुलिस ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर आनंद विहार के पास एक आरोपी का चेहरा सामने आया, जिसे पीड़ित ने अपने बेटे के रूप में पहचान लिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को मुखर्जी नगर से गिरफ्तार किया, जबकि उसके दोनों साथियों को लखनऊ टोल प्लाजा के पास से दबोचा गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि बेटे को पैसों की जानकारी थी और उसने पहले से लूट की योजना बनाई थी। वन ऑफ दी जो क्रिमिनल था, एक्यूज था, उसने मास्क अपना हटा लिया और मास्क हटाने में जब वो फोटो हमने इसको क्रिमिनल कंप्लेनेंट को दिखाया तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये उसका खुद का ही बेटा है। इसको हमने मुखर्जी नगर से अरेस्ट कर लिया बेटे को, तो उन 2 साथियों को भी हम अरेस्ट कर लाए हैं और इसमें पैसा जो रोब हुआ था उसको हमने रिकवर कर लिया है। क्राइम में जो स्कूटी यूज़ हुई थी उसको भी हमने रिकवर कर लिया है। इसके अलावा जो फायर आर्म यूज़ किया था उसको भी हम रिकवर करने जा रहे हैं। पूछताछ के दौरान पुलिस ने इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। जांच में सामने आया कि ये लूट कोई अचानक की गई वारदात नहीं थी, बल्कि शिकायतकर्ता के बेटे तवलीन उर्फ रेहत ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर
पहले से पूरी प्लानिंग की। आरोपियों का मकसद गलत तरीके से पैसा हासिल कर निजी मौज मस्ती और अय्याशी करना था, जबकि दोस्त पहले से तवलीन के घर पर उसके साथ रह रहे थे, जिससे उन्हें घर की पूरी जानकारी थी। इसी का फायदा उठाते हुए तीनों ने लूट की योजना बनाई। उन्होंने आसान तरीके से मोटी रकम हासिल करने के लिए इस अपराध को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बेहद सोच समझकर वारदात को अंजाम दिया, लेकिन तकनीकी जांच और साक्ष्यों के आधार पर उन्हें पकड़ लिया गया। फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला वारदात सामने आई, जहां एक बेटे ने अपने ही पिता को निशाना बना डाला। ईस्ट दिल्ली में आरोपी बेटे ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर 10 लाख रुपए की लूट की और पिता के सामने फायरिंग की। पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए आरोपी बेटे और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही लूटी गई रकम भी बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले से ही पूरी साजिश रची थी, क्योंकि उसे पैसों की जानकारी थी। फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कैमरामैन रविंदर के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से आई है ये सनसनीखेज खबर। बाप ने किया पवित्र रिश्ते को शर्मसार, सौतेली बेटी को बनाया दरिंदगी का शिकार। नाबालिग हुई प्रेग्नेंट, तब सामने आई बाप की करतूत। आइए देखते हैं रिश्तों के कत्ल की ये वारदात। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पिता और बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली एक घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक 16 साल की नाबालिग बेटी को उसके सौतेले पिता ने ही हवस का शिकार बना डाला। पीड़िता की माने तो सौतेले पिता ने कई बार उसका रेप किया। जब उसने विरोध किया तो आरोपी पिता ने जान से मारने की धमकी दी। ऐसे में नाबालिग बेटी चुपचाप आरोपी का शिकार होती रही, लेकिन एक दिन आरोपी पिता की साजिश की पोल खुल गई। दरअसल नाबालिग बेटी के पेट में दर्द होने पर जब परिजनों ने उसका अस्पताल में चेकअप कराया तो रिपोर्ट देखकर परिजनों के होश उड़ गए। डॉक्टर ने परिजनों को बताया कि उनकी नाबालिग बेटी गर्भवती है। डॉक्टर के ये शब्द सुनकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मौके पर मौजूद हर कोई सन्न रह गया। महिला के द्वारा आकर एक आवेदन दिया गया, जिसमें कि उनके द्वारा ये आरोपित किया गया कि उनकी बेटी के साथ उनके पति जो उनकी पहले की बेटी के सौतेले पिता भी हैं, उनके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया। पुलिस द्वारा तत्काल इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो आरोपी व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई। जानकारी के मुताबिक जब नाबालिग पीड़िता की मां ने उससे पूछा तो पीड़िता ने अपनी मां को जो बताया उसने परिजनों को अंदर तक झकझोर दिया। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन पीड़िता के चेहरे और उसकी आवाज में बसे डर ने सौतेले पिता की दहशत की पूरी कहानी बयां कर दी। इसके बाद किसी युवक ने फोन कर पुलिस को जानकारी दी। इसी दौरान पीड़िता की मां ने भी सख्त फैसला लिया और आरोपी पिता के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी। इसी दौरान किसी ने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर फोन कर मामले की जानकारी दी, जिसके बाद टीम भी पीड़िता के घर पहुंच गई। पीलीभीत से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक पिता द्वारा अपनी पुत्री को हवस का शिकार बनाया गया। यह घटना जब उजागर हुई जब बच्ची के पेट में दर्द हुआ, जिसके बाद उसने अपनी मां को बताया। वहीं मां ने जो है बच्ची को डॉक्टर को दिखाया जाके, तब ये बात सामने निकल कर आई कि बच्ची जो है प्रेग्नेंट है। जिसके बाद पीड़िता की मां के द्वारा अपने पति के खिलाफ थाना बरखेड़ा में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर पुलिस ने दुष्कर्म की घटनाओं सहित अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है। संजय शुक्ला, इंडिया डेली, पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से आई है इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये खबर। एक शैतान ने गलत इरादे से किया मासूम का किडनैप। पकड़े जाने के डर से बच्ची को बोरी में कर दिया बंद। मोबाइल ने खोले शैतान के कई राज। इंटरनेट पर सीखता था दरिंदगी के नए नए गुर।
आइए देखते हैं दरिंदे की ये खौफनाक वारदात। उत्तर प्रदेश का कन्नौज उस वक्त खौफ से गूंज उठा जब एक 3 साल की मासूम बच्ची अचानक गायब हो गई। हर जगह तलाशने के बाद जब बेटी का कुछ पता नहीं चला तो परिजनों ने पुलिस के दरवाजे पर पहुंचकर आपबीती सुनाई। उधर परिजनों की शिकायत पर पुलिस फौरन हरकत में आई। पुलिस ने परिजनों के घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। इस दौरान एक टीम को इलाके में तलाशी लेने के लिए मैदान में उतार दिया गया। घंटों की खोजबीन के बाद पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग पाया। ऐसे में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उधर पुलिस ने अपनी कोशिश जारी रखी। ऐसे में सुबह की पहली किरण के साथ ही पुलिस की एक टीम बच्ची को खोजते हुए एक डिग्री कॉलेज के पास पहुंच गई। आरोपी शकील शादीशुदा था। 1 साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। हालांकि कुल मिला के पुलिस ने मुखबिरों की मदद की और मुखबिरों को खोजबीन के लिए लगा दिया और पुलिस भी लगातार उसे दबिश दे रही थी। मुखबिरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और बाईपास के पास घेराबंदी करके आरोपी अकील को सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन आरोपी अकील पुलिस पर फायरिंग करता है। पुलिस संभलती है, पोजीशन लेती है और जवाबी फायरिंग में आरोपी अकील के पैर पर गोली लग जाती है। उसके बाद उसको हिरासत में लेकर जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया जाता है। एक 3 वर्षीय बालिका है जो अपने घर के बाहर खेल रही थी, थाना क्षेत्र गुरसहायगंज से, जो अचानक से गायब हो गई थी, जिसमें तत्काल गुमशुदगी का अभियोग पंजीकृत किया गया था और पुलिस की टीमें बनाई गई थी। जब पुलिस की टीम ने डिग्री कॉलेज के पास झाड़ियों में खोजबीन शुरू की तो वहाँ एक संदिग्ध बोरा पड़ा मिला। जब पुलिस कर्मियों ने संदिग्ध बोरे को खोला तो वहाँ मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। उस बोरे के अंदर से एक बच्ची निकली। ये वही बच्ची थी जिसे पुलिस बीते दिन से ढूंढ रही थी। उसकी तलाश में पुलिस और परिजन गलियों के खाक छान रहे थे। जब मासूम बच्ची को बोरे से बाहर निकाला गया तो उस समय वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी। दरअसल पुलिस के इलाके में घेराबंदी के चलते आरोपी बच्ची को लेकर भाग नहीं पाया। ऐसे में किडनैपर को उसी इलाके में मजबूरन शरण लेनी पड़ी और कुछ ही घंटों में पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। दूसरे दिन सुबह एक बोरे में भर करके जीवित अवस्था में बच्ची को गांव के बाहर एक स्कूल के पीछे डाल दिया गया था। अकील नाम का गांव का व्यक्ति है जो इस घटना को कारित किया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। तो आज सुबह पुलिस मुठभेड़ में उसको गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त पुलिस ने मासूम बच्ची को झाड़ियों से बरामद किया उस समय आरोपी कुछ दूरी पर मौजूद था। बच्ची की बरामदगी के बाद पुलिस ने आसपास के इलाके को गंभीरता से तलाशना शुरू कर दिया। इसी दौरान बच्ची ने पुलिस को आरोपी के बारे में जानकारी दे दी, जिसके आधार पर पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया। ऐसे में पुलिस जब इलाके में तलाशी अभियान चला रही थी उसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति मिला। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। ऐसे में पुलिस का शक और गहरा हो गया। पुलिस ने फौरन इलाके में नाकेबंदी कर दी और मुठभेड़ के बाद आरोपी किडनैपर को गिरफ्तार कर लिया। इस सनसनीखेज वारदात से पूरा इलाका दहल उठा। पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और एक मासूम जिंदगी को बचा लिया। मामला ये 4 बजे से मेरी लड़की खो गई थी कल। क्या नाम है? अना फातिमा। डिग्री कॉलेज के पास मिली है सुबह 6 बजे। लड़कों ने देखा था, रो रही थी। क्या में मिली? बोरे में। बंद मिली? बंद बोरे में। चोट लगी? चोट खपड़ी में है, मुंह में बहुत। और कोई बात तो नहीं? और कोई बात नहीं। हालांकि मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिससे आरोपी जख्मी हो गया। फिलहाल पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया है। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल जब्त कर लिया है। चेकिंग के दौरान आरोपी के फोन से कई आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं, जिससे पुलिस को शक है कि बच्ची के साथ कोई वारदात हो सकती थी। लेकिन पुलिस ने वक्त रहते बच्ची तक पहुंचकर न सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उसने पूरी घटना को स्वीकार किया है कि वो जब उसकी गलत नीयत से उस लड़की को वो अपने घर ले गया था, टॉफी बिस्किट भी खिलाया था, लेकिन जब पुलिस काफ़ी सरगर्मी से तलाश कर रही थी तो वो डर गया था और डर की वजह से छिपा करके उसने बोरे में उस लड़की को पीछे जीवित अवस्था में डाल दिया गया था। लड़की का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है, स्वस्थ है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की कार्रवाई काबिले तारीफ है। अगर समय रहते पुलिस परिजनों की शिकायत पर एक्शन नहीं लेती तो परिवार से उसकी बच्ची हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाती। अगर समय रहते पुलिस बाकी मामलों में भी इसी तरह की तेजी दिखाए तो कई घटनाओं को होने से रोका जा सकता है। कुल मिला के एसपी कन्नौज कहते हैं कि ये आरोपी बेहद ही चालाक था। लड़की को आरोपी ने अपहरण कर लिया था। अगर मौके पर इसकी गिरफ्तारी नहीं होती और पुलिस एक्टिव नहीं होती
तो बच्ची के साथ बहुत कुछ हैवानियत की हदें पार कर सकता था। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने मीडिया से ब्रीफ करते हुए कहा कि उसकी मोबाइल में बेहद ही अश्लील वीडियो थे जिसे वो बार बार बच्ची को दिखाता था। इंडिया डेली के लिए कन्नौज से अनुज कुमार की। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात में करेंगे कुछ और गुनहगारों का पर्दाफाश। तब तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।